मैं नदीम लारी, ब्लैक बाबू मीडिया से। महाराष्ट्र की सियासत में जो हलचल मची हुई थी और ख़ास तौर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामले में जिस तरह से एक भूकंप साया हुआ था, उस पे आज फुल स्टॉप लग गया। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। बता दें, गुज़िश्ता दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने अपने अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा रोष और गुस्सा पाया जा रहा था। जगह जगह पे शरद पवार के इस फैसले को लेकर के पार्टी कार्यकर्ता एहतजाज भी कर रहे थे। ख़ास तौर से ये एहतजाज इस तरह का था कि पार्टी के कई सारे पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसमें पेश मुंब्रा कलवा असेंबली के एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अहवाड ने और साथ में थाने की पूरी इकाई ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन आज 5 मई 2023 को तकरीबन 4:45 बजे शरद पवार ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इस त्यागपत्र के फैसले को वापस लिया है और उन्होंने अपने फैसले से यूटर्न लेते हुए पार्टी के अध्यक्ष बने रहने पर अपनी सहमति जता दी है। शरद पवार ने गुज़िश्ता दिनों एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है, लेकिन जो अंदाज़ा था कि रोटी पलटने का की बात कही थी शरद पवार ने, वो उनके इस्तीफे से थे। इस पर एक प्रेस रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि अब रोटी का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि रोटी रुक गई है। बता दें कि आज जब शरद पवार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफे को वापस लेने की बात कर रहे थे, उस तब उनके एक तरफ रोहित पवार खड़े थे और दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल खड़े थे। अजीत पवार का कहीं भी नामो निशान नहीं था। जबकि जिस वक्त इस्तीफे का अपना ऐलान किया था शरद पवार ने, उस वक्त उनके साथ में अजीत पवार भी सामने खड़े थे। लेकिन आज जब ये फैसला वापस लिया, तब अजीत पवार वहाँ पे नहीं थे, जिस पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद अजीत पवार का इस फैसले से नाराज़गी हो। चुनांचे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने शरद पवार से ये सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि किसी भी बात का कोई भी गलत मतलब मत निकालिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने फैसले की वापसी का ऐलान करते हुए शरद पवार ने कहा, मैंने 2 मई को एनसीपी की अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने अपनी भावनाएं बयान की थी। मेरे शुभचिंतकों ने मुझसे अपने फैसले पर फिर से गौर फिक्र करने की अपील की। देश भर से लोग मुझे इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए अपील कर रहे थे। मेरी तरफ से उनके जज्बातों का अनदेखा नहीं किया जा सकता था। आपके प्रेम और आपके यकीन और विश्वास से मैं मुतासिर हुआ हूं और मैं अपना इस्तीफ़ा वापस ले रहा हूं। साथ में शरद पवार ने अपने उत्तराधिकारी के फैसले पर कायम रहते हुए उन्होंने ये बात कही कि मैं आज भी अपने उस फैसले पर कायम हूं कि इस पार्टी में उनका कोई न कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं नए नेतृत्व पर बल देना चाहता हूं और मैं अपने इस फैसले पर कायम हूं कि मेरा कोई न कोई उत्तराधिकारी हो। इसके बाद मैं और हौसले से काम कर पाऊंगा। शरद पवार ने दूसरी पार्टियों के साथ जो गठबंधन है, जो महाविकास अघाड़ी बनी है, उस पर उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी बनी रहेगी और अपनी जगह पे जैसा काम कर रहे हैं वैसे ही काम करेगी वो। जब शरद पवार से ये बात पूछी गई कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट की खबरें आ रही हैं, लोग ऐसा लग रहा है कि पार्टी टूट का शिकार होने वाली है, तो उन्होंने इस पर क्लियर जवाब देते हुए कहा कि जिसको जहां जाना चाहे, जो भी जाना चाहे वो जा सकता है, उनकी तरफ से कोई भी रोक नहीं होगी। शरद पवार ने आज फिर अपने इस बात पर दुख का इजहार किया कि उन्होंने पार्टी के सहयोगियों से बिना बात के रिटायरमेंट का फ़ैसला किया। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बार फिर कहा कि अगर वो अपने फ़ैसले के बारे में बताते तो उनके फ़ैसले का विरोध होता। इस पर एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि ऐसा लग रहा था कि अजीत पवार को आपके इस फैसले खबर थी, तो शरद पवार ने जवाब दिया कि हाँ, हमने अजीत पवार से इस मामले में तस्करा किया था, लेकिन मैंने पार्टी की और लोगों से तस्करा नहीं किया था। बहरहाल कुछ भी हो, महाराष्ट्र की सियासत में माहिर सियासतदान कहे जाने वाले शरद पवार के अपनी इनकी फैसले से एक बार फिर शरद पवार की सियासत के में उनके बुलंदी का, उन्हें कद का अंदाज़ा हो चुका है कि सियासत में कितने कदावर नेता है शरद पवार और पार्टी में उनकी छवि कितनी मजबूत है कि उनकी एक इस्तीफे खबर ने ही पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर दिया और शरद पवार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा।
बता दें कि शरद पवार ने अपने इस्तीफे के फैसले के वक्त जो कमेटी गठन किया था, जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो पार्टी के लिए अध्यक्ष पद के लिए किसी दूसरे का नाम लेकर उस चुनाव करें, आज उसी कमेटी ने शरद पवार के उस त्यागपत्र को सिरे से ही खारिज कर दिया और उनके इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। शरद पवार के इस फैसले से पार्टी कार्यकर्ताओं में जो हर्षोल्लास पाया जा रहा है, उसका जो सबूत है वो आपके सामने ये वीडियो है जो हम पेश कर रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।